ओम शांति। 28 जनवरी 2023 के महावाक्य। बा कहते, मीठे बच्चे, एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न, सारे ज्ञान का सार क्या है? मनमना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापस घर जाना है। ये शीशी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मनमना भाव हुआ। मनमना भाव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वे बाबा से मीठी मीठी रूहान करेंगे। दूसरा प्रश्न, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद नहीं रह सकती। सिनेमा देखना, तो बाप कहते है ना, सिनेमा देखने से बाप कहते वृत्तियां भी खराब हो जाती और नरक में चलते। फिर तो बाप हमें नरक से निकाल करके स्वर्ग में ले चलने की तैयारी करवाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे स्वर्ग में जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तो ये गंदे चित्त, गंदे विचार, गंदे ये सब छोड़ने हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि ये पुरानी शीशी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, ये हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मदद का राज भी समझाया है। ये सब याद करना भी मनमना भाव है। ये भी तुम्हारे चार्ट में आ जाता है। ये तो बहुत सहज है और बल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। बाप कहते, वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझती हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। बल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्मा का रूहानी बेहद का बाप हैं। सह याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो। और आधा कल्प के जो तुम्हारे विक्रम हैं वे सब योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर पौहाते यज्ञ तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग को पता ही नहीं है, क्योंकि ये सब करते हैं ना, भक्ति मार्ग वाला, तो जो भक्ति मार्ग वाले उनको पता ही नहीं है इससे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं कि स्वर्ग में तो वेद शास्त्र होते ही नहीं है। वे समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है। ना किसको ये कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप नहीं है, और ये बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं है। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो जरूर याद आना चाहिए। ये भी मनमना भाव है।
ये पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। तो अंत में आकर के आदि का ज्ञान सुनाते और कहते हैं, बच्चे जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी दुनिया, शीशी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। कल पहले राज्य लिया था और गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता ही नहीं पड़ता। माया आंखों से एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। ये है बेहद की समझानी, वह है हद की। ये बेहद की नॉलेज बाबा कलब कलब तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है ही नहीं है, वे सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह बेहद का बाप है। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की ये नॉलेज बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा करना, किसी को दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, बुलबुल बनते हो, ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके कि ये क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी भी इस पढ़ाई में एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाते हैं कि 10 मास एब्सेंट रहा, 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये बहुत वंडरफुल चीज़ है। ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती नहीं। कलब कलब तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर के मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो जन्म मरण के चक्कर में आता, लेकिन निराकार तो नहीं आते। ये 84 का चक्कर खाते तत्व। ये खेल है, खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदा याद रहता है। माँ समझाते, एक तो ये दुनिया दोजक है और उसमें भी ये खास ये सिनेमा दोजक है जो नरक की तरफ ले जाता, वृत्ति को खराब करता। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें बुद्धि जाती है, ये खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलने चाहिए, ख्याल चलती रहती। ऐसे देखते ही क्यों, बुद्धि से समझते हैं ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। सिर्फ मुझे याद करो, ऐसे ऐसी चीजें ना देखो, ना ख्याल करो। ये तो पुरानी दुनिया के शीशी गंदे शरीर हैं, इनकी तरफ क्या देखना है।
एक बाप को देखना है। माँ कहते मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है, माया का देखो कितना बमका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं कि मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे न सके। वो किसी को समझा ही नहीं सकते कि गृहस्थवान में रह करके पवित्र बनना है, ये एक बाप ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया, कितनी भूलें होती, भूल करते करते भूले ही बन गए। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती है। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो, अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना, इस बाप का कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते इनका जरूर कोई गुरु होगा, अगर कोई गुरु से सीखा होगा तो उनके आगे शिष्य भी होंगे। सिर्फ ये एक शिष्य थोड़ी होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खां के देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता, उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? ये है सुप्रीम, सबसे सुप्रीम। इनका वजन कितना होगा, तुम क्या करेंगे? वजन करें कितना होगा? कोई चीज पड़ जाती है, शिव बाबा तो बिंदी है। आजकल वजन बहुत करती है, कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई हीरे में, है ना। वह सोने से भी महंगा होता। अब बाप कहते हैं वे जिस्मानी गुरु तो तुम्हें बहुत बहुत किए, तुम्हें सदगति तो देते ही नहीं है। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते ये बाप भी है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिना बिगड़ स्थापना कैसे कर सकते थे? जो जास्ती मदद करते उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में एक एक बच्चा 20, कोई 20,000 कमाता, कोई 10,000 कमाता, कोई 2,000 कमाता, तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते पूछते बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कलब कलब में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कलब कलब ये हमारे मददगार बनते हैं। ये बाबा का प्यार कलब कलब बन जाता है। कहाँ भी बैठो तो बुद्धि में ये सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको याद करते। सच्चू में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। ये बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ ले जाते हैं। ऐसे से समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विशांति, वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्मा का बाप आत्मा से आत्मा को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा करना, किसी को भी दुख नहीं देना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। अपसेट
नहीं होना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, सदा हर दिन स्व उत्सव में रहने वाले, सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। बाबा कहते हर दिन खुद भी उमंग उत्साह में रहना, स्व उत्साह में रहने वाले, दूसरों को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्वयं उत्सव में रहो, उत्साह में रहो और सबको उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। वह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। फिर समय ही नहीं पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचते उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। कैसे? जब हम खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी दिलाते रहेंगे, खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहेंगे, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, ये समस्या भी सारी खत्म हो जाएगी, फिर शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचते उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे, माना हल्के रहेंगे ना। स्लोगन, ड्रामा की राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा की राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? सबको क्या दिलाना है? उत्साह दिलाना है, उमंग उत्साह दिलाना है और खुद भी उमंग उत्साह में रहना है। ओम शांति।